गुड मॉर्निंग। हेलो मेरे चुन्नू मुन्नूस, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज क्या स्टार्ट करना है। आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 मनी, दैट इज द इजीएस्ट चैप्टर। ओके, सो नाउ मनी। मनी की जरूरत क्यों हुई? ड्यू टू, आपको सबको पता है पहले क्या चलता था, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो क्या था, goods were exchanged for goods, barter system, that is called CC economy. CC economy means commodity for commodity. ठीक है, एक चीज मेरे पास है, आपको चाहिए, आपके पास जो चीज है मुझे चाहिए, है ना। तो गुड्स वर एक्सचेंज फॉर गुड्स, दैट इज सीसी इकोनॉमी। ठीक है, लेकिन इसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था, दैट वाज डबल को इंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, डबल को इंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, वही चीज कि जो मेरे पास है स्पेयर वो आपको चाहिए है, जो आपके पास स्पेयर है वो मुझे चाहिए, है ना। दैट इज डबल को इंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, तो एक ही टाइम पे सेल भी होगी, परचेज भी होगी। मैं अपनी एक चीज आपको सेल कर रही हूँ, देन एट द सेम टाइम आपकी एक चीज मैं परचेज कर रही हूँ। ठीक है, तो हमारा बार्टर सिस्टम सक्सेसफुल होगा, लेकिन इसके ड्रॉबैक्स भी थे, है ना। मतलब कितना टाइम और एनर्जी वेस्ट मुझे ढूंढने में लगेगा। चलो वहाँ क्या था, विलेज लेवल लेवल पर ट्रांजेक्शन हो रही हैं, है ना। मुझे पता है कि मुझे कनक कहाँ से मिलेगी, मुझे कपड़ा कहाँ से मिलेगा, ठीक है, मुझे शूज़ कहाँ से मिलेंगे, क्लियर है। लेकिन आज के टाइम पर देखो, इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। ठीक, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए क्या इन्वेंट हुआ, दैट वाज मनी। ठीक है, तो मेजर फंक्शन इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसके लिए इसकी इन्वेंशन हुई। व्हाट इज दैट, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो हमें मनी की जरूरत पड़ी ताकि इजीली हमारे ट्रांजेक्शन्स हो सके, सेल परचेज हो सके। ठीक है, क्योंकि समय के साथ साथ वांट्स हैं, ज़रूरत है, बढ़ती ही चली गई। ठीक, अब कंपैरिजन कर लो कि पहले हम किन चीज़ों को कंज्यूम करते थे। आपके मम्मी पापा के टाइम पर उनसे पूछ के देखो, दादा दादी के टाइम पर, है ना। और आज हमारी ज़रूरतें कितनी बढ़ चुकी हैं, तो उन ज़रूरतों को पूरा करना विद द हेल्प ऑफ बार्टर सिस्टम इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो मनी एक मेजर इन्वेंशन थी ताकि ये सेल परचेज ट्रेड है वो इजीली हो सके। और आप सबको पता है कि ट्रेड जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक जा चुका है वो कैसे है, क्यों है, विद द हेल्प ऑफ मनी। ठीक है, तो सबसे पहले जो इन्वेंट हुआ दैट इज, जस्ट अ मिनट, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस प्लीज। चलो, तो सबसे पहले चल रहा था बार्टर सिस्टम, उसके बाद स्टार्ट हुआ मेटेलिक कॉइन्स। ठीक है, मेटल के कॉइन्स, क्लियर, धीरे धीरे गोल्ड सिल्वर भी आ गया। उसके बाद थर्ड पर था पेपर मनी, आज भी यूज कर रहे हो, है ना। देन वाज प्लास्टिक मनी, प्लास्टिक मनी यू नो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, क्लियर। एंड एट द लास्ट दैट इज करंटली गोइंग ऑन इज ई मनी। ठीक है, तो सबके अपने बेनिफिट है, मेरिट एंड डीमेरिट है। लाइक बार्टर सिस्टम से चलो थोड़ा बहुत एक्सचेंज पॉसिबल हो सका। ठीक, और आज का जो वो है इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन है, वो बार्टर सिस्टम में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन डीमेरिट ये था कि एक्सचेंज बहुत लिमिटेड था, बहुत लिमिटेड। ठीक है, देन मेटेलिक कॉइन से फ़ायदा हुआ, सेल परचेज की ट्रांजेक्शन अलग अलग हो गई। ठीक है, मेरे पास कॉइन्स हैं, मैं इजीली जाकर कहीं से कुछ परचेज करना मैं कर सकती हूँ, अपना कॉइन्स दूंगी और मुझे जो चाहिए मैं परचेज कर लूँगी। सो सेल एंड परचेज के एक्ट्स अलग अलग हो गए। ठीक है, लेकिन इससे भी प्रॉब्लम क्या हुई, अब गोल्ड एंड सिल्वर के कॉइन्स हैं, उससे आप छोटे अमाउंट की ट्रांजेक्शन नहीं कर सकोगे। ठीक है, आज तो चलो गोल्ड की वैल्यू आपको पता है, पहले तो गोल्ड की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, है ना। क्लियर, मतलब इन द सेंस के थोड़े से रुपीज़ में भी आपके पास गोल्ड आ जाता था, है ना। और एक पैसे दो पैसे में पैसे में भी कुछ ना कुछ में मिल जाता था। ठीक है, तो बेटा गोल्ड को इतने छोटे अमाउंट्स में उसको डिवाइड करना दैट वाज नॉट पॉसिबल। अब पेपर मनी है, पेपर मनी ने काम और भी इजी कर दिया। ठीक है, ट्रांजेक्शन ट्रेड इंक्रीज होने लगा, सेल परचेज बढ़ने लगा। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड जा पहुंचा, फ़ायदा हुआ। लेकिन इसकी वजह से अब मनी सप्लाई बढ़ गई, कम हो गई, इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, और लोगों को विश्वास करना भी बड़ा मुश्किल था।
ठीक है, कि कागज़ के बदले हम ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, उनके लिए ये बिल्कुल न्यू चीज़ थी। देन प्लास्टिक मनी, ठीक है, इसने और भी काम ईजी कर दिया। क्रेडिट कार्ड पैसे उठाने की जरूरत नहीं, कहीं भी जा रहे हो बहुत इजीली आपके पास कार्ड है, आप अपने ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो। ठीक है, ई मनी, घर बैठे बैठाए जो मर्जी करते रहो, है ना। तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन एंड ट्रांसफ़र है वो बहुत ही ईजी प्रोसेस हो चुका है, लेकिन इसके डीमेरिट्स आपको पता है। साइबर क्राइम बहुत बढ़ चुका है ड्यू टू दिस। ठीक है, तो टाइम के अकॉर्डिंग धीरे धीरे इन्वेंशंस होती गई, उनके कोई भी चीज़ न्यू आएगी, कुछ मेरिट्स भी होंगे लेकिन साथ कुछ डीमेरिट्स भी लेके आएगी। क्लियर है ये बात आपको? ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रोसेस। ओके, इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज द जर्नी ऑफ मनी फ्रॉम जर्नी ऑफ द मार्केट नो मनी टू ई मनी। कोई ऐसा टाइम था जब पैसे जैसी कोई चीज़ है ही नहीं थी, अब हम कैसे पहुंच गए? ई मनी पर। ठीक है, तो घर बैठे आपकी ट्रांजेक्शन बहुत इजीली हो रही है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज फंक्शंस ऑफ मनी, और साथ ही इसको बोल सकते हो ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम। ठीक है, तो बार्टर सिस्टम की जो कमियां थी उन कमियों को, उन डीमेरिट्स को किसने सेट किया? मनी ने, है ना। तो इसके ड्रॉबैक्स, इसके फंक्शंस बन गए। ठीक है, इसकी जो कमियां थी उसको इसने दूर किया। क्लियर? तो पहला वही मीडियम ऑफ एक्सचेंज, द मेजर फंक्शन ऑफ मनी। कुछ भी आपको सेल परचेज करनी है विद द हेल्प ऑफ मनी आप इजीली कर सकते हो, है ना। जो चीज़ चाहिए मार्केट में जाओ, परचेज करो, मनी दो, ओके है काम। सेकेंड इज सेविंग, इसको हम बोलते हैं स्टोर ऑफ वैल्यू। तो बार्टर सिस्टम में बेटा इट वॉज अ डिफिकल्ट टास्क टू सेव एनीथिंग। ठीक है, आप कुछ भी सेव करना चाहते हो, आपके पास लाइफ स्टॉक है, फर्नीचर है, वट एवर, दैट इज एवरीथिंग इज पेरिशेबल, तो उसकी एक लिमिटेड लाइफ है ना। लेकिन मनी को आप लॉन्ग टाइम कैसे भी सेव कर सकते हो। क्लियर होगी चीज। थर्ड इज ट्रांसफर ऑफ मनी, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, कहीं और मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, तो बार्टर सिस्टम में मैं क्या करूँगी? आई हैव नथिंग टू इन्वेस्ट। ठीक है, सेम मुझे कहीं और जाना है, किसी और कंट्री में शिफ्ट होना है, तो बार्टर सिस्टम में कितनी प्रॉब्लम है, क्या लेके जाऊँ, कैसे लेके जाऊँ, है ना। सारा एज इट इज मुझे शिफ्ट करना है, घर के बदले मुझे क्या मिलेगा? सामान मिलेगा, मतलब उस फिर कॉमोडिटीज को उधर लेके जाना। सो इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो अब क्या है, इजीली आपके पास पैसा है, यहाँ से कहीं और जगह शिफ्ट होना चाहते हो, जो कुछ भी है सेल करो, पैसा लो, जाओ खरीदो। इन्वेस्टमेंट करनी है, यहाँ बैठे आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, सो नाउ विद द हेल्प ऑफ मनी आपके लिए बहुत इजी हो गया, कहीं और जाना, शिफ्ट होना, कुछ भी लगा लो। देन नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। अब ये डेफर्ड पेमेंट्स क्या होती हैं? कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स। ठीक है, तो पहले आज क्या होता है, आपने किसी के साथ 1 साल का कमिटमेंट कर लिया। ठीक है, तो बार्टर सिस्टम में पर्सन आपको 1 साल की आपकी वेजेस लगा लो, क्या देगा? ही कैन गिव यू ड्रग्स, मेडिसिन, फर्नीचर, वीट, है ना, शूज़ लगा लो, कपड़े लगा लो। तो उनकी एक लिमिट है कि आपको कितना चाहिए। ठीक है, कितने में आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा कि कितनी वीट में आपको दूँ, कितनी मेडिसिन में आपको दूँ, कितना फर्नीचर में आपको दूँ। क्लियर? लेकिन अब बहुत इजी है, आप बंदे से सीधा बात करते हो कि पर डे, पर मंथ, पर वीक, पर एनम आपका अमाउंट इतना होगा, दैट्स ऑल। ठीक है, तो किसी के साथ इकट्ठी कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट करनी अब विद द हेल्प ऑफ मनी, इट्स अ वेरी इजी थिंग। ठीक, क्लियर हो गई ये भी बात आपको? चलो इसके बाद नेक्स्ट क्या आ गया? मेजर ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट, कॉमन यूनिट ऑफ मेजर। हाँ जी बच्चे, तो इसमें फिर वही बात है, मेरे पास वीट थी बार्टर सिस्टम में, मेरे पास कोई पर्सन आया, मुझे ये चाहिए, मेरे पास तो वीट है, इसके बदले आपको कितनी दूँ देख लो, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो, है ना। और यही बात एक शूज़, एक पर्सन को शूज़ बनाने आती हैं, तो कॉबलर का क्या काम है?
मुझे कोई चीज़ उसी वेट चाहिए तो वो क्या देगा बदले में, शूज़। अब ज़रूरी थोड़ी है कि हर किसी को शूज़ चाहिए ही है, ठीक है। तो अब एक कॉमन यूनिट है, पहले जिसके पास वेट थी वो वेट में मेजर करेगा, जिसके पास शूज़ है शूज़ में, क्लोथ है क्लोथ में, फर्नीचर है फर्नीचर में। तो मेरे पास जो होगा आपकी चीज़ की मेजरमेंट मैं उसी यूनिट में करूँगी। सो देयर वर डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। अब क्या है कॉमन यूनिट, मनी। सुई से लेके जहाज कहते हैं ना, तो किसी को भी मेजर करने मॉनेटरी टर्म्स में बता दो कि इसकी वैल्यू इतनी है, इसकी वैल्यू इतनी, इसकी वैल्यू इतनी है। तो हर चीज को एक कॉमन यूनिट में मेजर कर रहे हैं, दैट इज मनी। क्लियर। तो बेटा ये 5 हो गई आपकी फंक्शंस ऑफ मनी और यही ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम। एट द सेम टाइम एक चीज और सुन लो, ये पांचों these are the primary functions of money, primary, ठीक है। तो ये आजकल मतलब एग्जैक्टली जितने काम मनी आज कर रही है, तो सीधी सी एक डेफिनेशन क्या है, मनी इज व्हाट मनी डज। आई एम रिपीटिंग, मनी इज व्हाट मनी डज। तो पैसे से आप जो कर सकते हो वही मनी के फंक्शंस हो गए, है ना। तो इन पांचों को हम यूज करते हैं, सो दीज आर कॉल्ड द प्राइमरी फंक्शंस। नाउ अगर ये प्राइमरी फंक्शंस है, व्हाट आर द सेकेंडरी फंक्शंस। सेकेंडरी फंक्शंस बेटा, सेकेंडरी फंक्शंस जो कि डायनामिक इकोनॉमी में चाहिए, ठीक है। डायनामिक इकोनॉमी दैट इज चेंजिंग विद द टाइम। अब पहले जैसे सोसाइटी समाज इकोनॉमी तो रही नहीं, है ना, टाइम के साथ साथ चेंजेस आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं, है ना। तो डायनामिक इकोनॉमी में जो इसके फंक्शंस हैं, देखो जब सोसाइटी में समाज में इकोनॉमी में चेंजेस आ रहे हैं, मनी सप्लाई कभी ज़्यादा होगी कभी कम होगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मनी सप्लाई का इंक्रीज होना ब्रिंग्स इन्फ्लेशन, मनी सप्लाई का डिक्रीज होना ब्रिंग्स डिफ्लेशन। तो मनी सप्लाई को डिक्रीज करके इंक्रीज करके, ठीक है, हम क्या करेंगे, हम मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। व्हाट आर दे कॉल्ड, दे आर कॉल्ड द डायनामिक सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी इन द डायनामिक इकोनॉमी। क्लियर है। तो ये हो गए मनी के फंक्शंस। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फॉर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ मनी बेटा 2 टाइप्स है। फर्स्ट वन इज फिएट मनी एंड फिडुशियरी मनी। फिएट मनी एंड फिडुशियरी मनी, ठीक है। सेकेंड इज फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। अब इन दोनों में डिफरेंस सुनो, फिएट मनी एंड फिडुशियरी मनी। बेटा फिएट मनी वो होगी जो लीगली सबको एक्सेप्टेबल है, ठीक है। आपके पास कोई पर्सन आया, ये लो पॉन्ड्स, मुझे ये चीज़ चाहिए, आपकी मर्जी मना कर दो, करोगी, ठीक है। पॉन्ड्स हर किसी को नहीं चाहिए, चलो किसी का रिलेटिव है, कोई बच्चा है फॉरेन में, मे बी वो एक्सेप्ट कर ले, डॉलर्स एक्सेप्ट कर ले, है ना। अदरवाइज जो लीगली एक्सेप्टेबल है वो क्या है, हमारी अपनी करेंसी, दैट इज रुपीज़, ठीक है। तो गवर्नमेंट के ऑर्डर से जो पैसा, जो करेंसी मार्केट में सर्कुलेट हो रही है और सब लीगली उसको एक्सेप्ट भी करेंगे, वो मना नहीं कर सकते। व्हाट इज दैट, दैट इज फिएट मनी, ठीक है। जब गवर्नमेंट ने डिमोनेटाइजेशन किया तब क्या हुआ, उन्होंने 500 के नोट, 1000 के, उन्होंने 2000 बंद कर दिए, ठीक है। तो जब वो बंद हो गए सबने मना कर दिया कि हमें ये अब नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि वो जो लीगल अथॉरिटी थी, लीगल टेंडर था, खत्म हो गया उससे, ठीक है। तो वो नोट, वो कैश जस्ट पीस ऑफ पेपर बन के रह गया, ठीक है ना। क्लियर है ना ये बात आपको। सो फिएट मनी लीगल टेंडर, ओके, वाइडली एक्सेप्टेबल। तो सरकार की अथॉरिटी से, उनके ऑर्डर से मार्केट में ये पैसा सर्कुलेट हो रहा है, तो हमारे लिए हमारे रुपीज, हमारी करेंसी जो चल रही है प्रेजेंटली। अब आ जाओ फिडुशियरी मनी, उसमें क्या है, फेथ है दो पार्टीज का आपस में, ठीक है, दैट सर्कुलेट ऑन द बेसिस ऑफ फेथ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कस्टमर आया, उसने मेरे से प्रोडक्ट्स परचेज किए अप्रॉक्स 40,000 रुपीज़। तो वो बोला यार मुझसे एक चेक ले लो, है ना। अब मैं उसको नहीं जानती, मुझे नहीं एक्सेप्ट करना चेक,
तो मैं क्या कहूँगी, मुझे तो कैश दे दो। ठीक है, तो आपकी मर्जी है बच्चे, आपको उस पार्टी पे फेथ है तो आप उसको एक्सेप्ट करो, है ना, नहीं फेथ तो मना कर दो। क्लियर। तो इसके एग्जांपल्स क्या है, चेक, और आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, है ना, तो ये सब कुछ क्या है, दिस आर द फिडुशियरी मनी। ठीक है, आप इंसान को बोल सकते हो कि मुझे आपसे चेक नहीं चाहिए, बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं चाहिए, ठीक है, आप मुझे सीधा रुपीस कैश पे करो तो मैं हमारी ट्रांजेक्शन फाइनल होगी। ठीक है, तो इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है, दो पार्टीज का आपस में यह डीलिंग करो ना करो आपकी मर्जी है। ठीक है, लेकिन ये गवर्नमेंट के ऑर्डर से सर्कुलेशन में चल रही है। इज इट क्लियर, इजी टॉपिक है। फुल बॉडीड एंड क्रेडिट मनी। फुल बॉडीड मनी व्हेन commodity value is equal to money value। ठीक है, मनी वैल्यू समझते हो, जो उस कॉइन पे, उस नोट पे लिखा हुआ है, दैट इज द मनी वैल्यू। आपके सामने 500 का नोट पड़ा है, मनी वैल्यू 500 बता सकते हो। कॉमोडिटी वैल्यू, वो जिस मटेरियल का बना है उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, गोल्ड कॉइन है, गोल्ड की कितनी वैल्यू है, वेट करा के देखो, है ना, आप जा रहे हो गोल्ड स्मिथ के पास, उसको बोलो वेट करो, वेट के अकॉर्डिंग आपको बताएगा कि गोल्ड कितने का है, दैट इज द कॉमोडिटी वैल्यू। ठीक है, अब जब बात कर रहे हो आप पेपर नोट्स की, तो उसमें तो सिंपल है बेटा कि जो पेपर मनी है उसकी कॉमोडिटी वैल्यू क्या है, जीरो, कुछ भी नहीं। ठीक है, अगर उसमें से वो जो मेन होते हैं उसका नंबर है वो 500 है, वो रेज हो जाए, कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो क्या बन गया, दैट इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। क्लियर। तो फुल बॉडीड वो है जहां पर कॉमोडिटी वैल्यू और मनी वैल्यू इक्वल हो। अब आप सोचोगे ऐसा तो कुछ भी नहीं है, सही है ना, आज के टाइम पे कोई भी करेंसी कॉइन्स है चाहे नोट्स है जो भी है उसमें वो इक्वल नहीं होगा। तो पहले वाले टाइम में आज भी बनवा सकते हो कि जो गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स हैं उसमें ये दोनों चीजें इक्वल हो सकती हैं। ठीक है, पहले क्या होता था, आज से लगा लो 20-25 साल पहले, तो एक चांदी का नोट, सिल्वर नोट बनवा लेते थे, उस पर लिखा होता था ₹100। ठीक है, पहले आपको पता है इतनी फ्लक्चुएशन नहीं होती थी, आजकल तो बहुत इजीली रेट मतलब बढ़ रहे हैं, तो उस टाइम ऐसा नहीं था, रेट स्टेबल था ऑलमोस्ट। ठीक है, इतनी जल्दी चेंजेस नहीं आ रहे थे, तो वो सिल्वर की वैल्यू भी ₹100, उस पर लिखा हुआ भी ₹100, सो मनी वैल्यू वॉज इक्वल टू कॉमोडिटी वैल्यू। ठीक है, तो इसके उलट क्रेडिट मनी, अब ये क्या है, क्रेडिट मनी है बेटा व्हेन मनी वैल्यू is more than the commodity value always। अब ये मत सोचना मैम उल्टा हो सकता है, कॉमोडिटी वैल्यू ज्यादा हो सकती है मनी वैल्यू से, नो बेटा ऐसा नहीं हो सकता। रीजन क्या है, अगर मान लो कॉमोडिटी वैल्यू आपके पास मेटल कॉइन है तो मेटल की वैल्यू ज्यादा होगी, मनी वैल्यू कम है। ठीक है, हमारे यहाँ 5 रुपए का कॉइन लगा लो, तो अगर जिस मेटल का वो बना हुआ है उसकी मेटेलिक वैल्यू ज्यादा है, 5 रुपए कम है, तो लोग क्या करेंगे बेटा, उसको मेल्ट करना स्टार्ट कर देंगे और मेल्ट करके मार्केट में सेल करेंगे। ठीक है, तो वो क्या बन गया, वो एक कॉमोडिटी बन गया। इसलिए ध्यान रखा जाता है कि ऑलवेज मनी वैल्यू इज मोर देन द कॉमोडिटी वैल्यू, दैट इज द क्रेडिट मनी। ठीक है, हो गया ये टॉपिक भी ओके, है ना, क्लियर, बहुत इजी है। देन द लास्ट इज मनी सप्लाई। नेक्स्ट टॉपिक इज मनी सप्लाई। अब बच्चे मनी सप्लाई, फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टॉक है या फ्लो है, मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कंसेप्ट, ये पूरे ध्यान से एमसीक्यूज में आ सकता है, इट इज अ स्टॉक कंसेप्ट। आपको क्या देखना है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे, मान लो अब इस समय पूरी कंट्री में, इंडिया में मनी सप्लाई कितनी है, लोगों के पास पैसा कितना है, तो जो भी मनी सप्लाई में इंक्लूड होगा, तो प्रेजेंटली इस मोमेंट वो सारा पैसा कितना है, that is a stock concept because it is measured at a particular point of time। ठीक है, that's why it is a stock concept। ठीक है, तो इसमें वैसे टोटली ये 4 होते हैं, M1 M2 M3 एंड M4, है ना, लेकिन आपके सिलेबस में क्या है, M1 है। ठीक है, तो M1 में आगे क्या इंक्लूड होगा और जो रिलेटेड कंसेप्ट है वो कवर अप करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, फिलहाल इसको सारा रिवाइज कर लो, ऑलमोस्ट आपका 80% चैप्टर कंप्लीट हो चुका है बिकॉज इट इज अ शॉर्ट चैप्टर। ओके,
चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।